63 विधायक पार्टी छोड़ेंगे। क्या वाकई सरकार गिराने की तैयारी चल रही है? और असल सवाल यह है कि क्या केवल 7 सांसदों से पेट भर जाएगा या असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है? अमित शाह से पूछा गया कि 7 सांसद आम आदमी पार्टी के वो आप पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अमित शाह का जवाब था कि मैंने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आपको लगता है कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की जरूरत है? आपको लगता है कि अमित शाह को ये किसी को बताने की जरूरत है कि 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? अमित शाह तो कब के डील डन करके और तब गए होंगे और तारीख मुकर्रर करके तब गए होंगे, और बहुत सारी चीजें जो मैं कह नहीं सकता हूं, वो सब कुछ, वो सारा काम तय करके गए होंगे। वरना ये 7 सांसद बीजेपी के अंदर आने वाले हैं और इस बात को तय करने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई चपरासी नहीं, बल्कि ऊपर की जो पार्टी के 2-2.5 आदमी हैं वो तय करते हैं कि भैया किसको लेना है। और इतनी बड़ी संख्या में जब कोई ऑपरेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खेल होगा। 7 सांसद अगर आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हरभजन को कहना है कि भैया भज्जी थोड़ा सा गुगली फेंको, या फिर राघव चड्ढा को कहना है कि समोसे के बाद में अब झालमुड़ी फ्री करवाने की बात करो। ऐसा नहीं है साहब। 7 सांसद अगर आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई खेल दिमाग में होगा। और अब बीजेपी नए सिरे से, नए तरीके से तैयारियों में जुट गई है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आज बीजेपी को आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी की तरफ से नया हमला बोला गया और कहा गया कि ये केजरीवाल का शीश महल 2.0 है। ये शीश महल 2.0 की तस्वीरें हैं। ये केजरीवाल की राजनीति और हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाती हैं। एक तरफ सादगी का दावा है, दूसरी तरफ आलीशान सोफे, डिजाइनर झूमर, लग्जरी इंटीरियर। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से पोस्ट किया गया। केजरीवाल शीश महल 2.0, खास आदमी अरविंद केजरीवाल। लेकिन आप जानते हैं ये जो तस्वीरें हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर की बताई जा रही है, यही तस्वीरें कुछ आप ये देखिए, गूगल के ऊपर एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है। तो मतलब क्या वाकई एक नए सिरे से नया प्रोपगेंडा वो तैयार हो रहा है, एक नया ऑपरेशन वो तैयार किया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि राघव चड्ढा जो 24 घंटे भी नहीं बीते उनको बीजेपी में आए हुए, और उनका बयान आता है, एएनआई ने जाकर के बयान लिया है और उन्होंने केजरीवाल के शीश महल 2.0 पर बयान दिया है। अब क्या आपको ये सारी बातें इतना इत्तेफाक लग रही हैं? क्या एएनआई वो राघव चड्ढा से जाकर के इस बारे में ऐसे ही बयान ले लेगा और राघव चड्ढा वो ऐसे ही जो इस पर बयान दे देंगे? आप सोचिए जरूर, इस बात को दिमाग पर जोर डालिए। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये खबर जो है वो कल चल रही थी रिपब्लिक भारत पर। उसमें कहा गया, दावा किया गया कि 63 विधायक वो छोड़ने वाले हैं। 63 विधायक, वो आपके विधायक वो राघव चड्ढा के संपर्क में है। कहा यह गया कि 48 विधायक वो तैयार है, 15 विधायक और चाहिए, और उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से जो है ये चले जाएंगे पार्टी छोड़ करके। तो दल बदलू कानून लागू नहीं होगा और पूरी आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के नाम हो जाएगी। जैसे पहले महाराष्ट्र में हुआ वो ऑपरेशन घड़ी, वो घड़ी ले ली गई, शिवसेना ले ली गई, उसी तर्ज पर अब झाड़ू ले ली जाएगी। मैं आपको फटाफट अंदाज में एक बार बता देता हूं पंजाब की सूरत क्या है। पंजाब में 2022 में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, अब 2027 में होगा। कुल सीटें 117 हैं, बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए और आम आदमी पार्टी के पास में जबरदस्त प्रचंड बहुमत 92 सीटें हैं। कांग्रेस के पास में 18, अकाली दल के पास में 3, बीजेपी के पास में 2 और अन्य के पास में 2। तो जहां जिस प्रदेश के अंदर बीजेपी के पास में सिर्फ 2 सीट है, अगर राघव चड्ढा 63 विधायकों को तोड़ करके ले आते तो 65 विधायकों के साथ में 59 का बहुमत है। बहुमत से यानी कि 7 सांसद और आगे
6 सांसद, माफ कीजिए 6 विधायक और आगे और ये सरकार बना लेंगे। जहां सिर्फ 2 विधायक है वहां पर बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या वाकई जो है वो बीजेपी इतना बड़ा दांव खेलने जा रही है? अब लोग इस बारे में कह रहे हैं, लगातार कल से चर्चा है कि भैया ऐसे ही तो झालमुड़ी नरेंद्र मोदी नहीं खाते हैं। तो ये जो झालमुड़ी खाई जा रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, वरना ये 10 रुपए वाली जो झालमुड़ी है जिसमें से 7 दाने निकाल करके खा गए, ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा, या इसको इस तरीके से तो नहीं लिया गया होगा। ये बहुत दिनों से चीजें पाइपलाइन में होगी। और राघव चड्ढा के तो कारनामे वायरल है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। अब ये राघव चड्ढा बीजेपी के नेता हो गए हैं। और बीजेपी एक वक्त में क्या लिखती थी जरा देखिए। बीजेपी का एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं जो बीजेपी ने लिखा इनके लेकर के कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में नाम आया है राघव चड्ढा का। याद रखना, अरविंद केजरीवाल का एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये बीजेपी कह रही थी। और फिर ये आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए चले गए। फिर इनको कुछ अलग अलग दिखाई देने लगा। फिर इनको झाड़ू दिखाई नहीं दे रही थी, इनको कमल दिखाई दे रहा था। झाड़ू को भी जब आप उल्टा कर दें तो कमल बन जाता है, वैसा ही कमल जो इनको नजर आने लगा। और अब जो है ना ईडी की दिक्कत ना किसी और की दिक्कत, और कोई नहीं पूछ रहा है। अमित शाह से कायदे से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि साहब 10 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी एक सांसद के घर पर, और अब कुल मिलाकर के 7 सांसद उसी पार्टी के आपके पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल तो ये बनना चाहिए ना, सवाल ये नहीं बनेगा। और यही जो है वो कहते थे कि साहब कोई रुपया नहीं बना है ऐसा जो खरीद सके, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो डरा सके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब राघव चड्ढा का क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल शीशे की तरह से साफ है कि राघव चड्ढा गए हैं और अपने साथ में 7 सांसदों को लेकर के चले गए। राघव चड्ढा जाएंगे इस बात को तो बच्चा बच्चा जानता था। इसमें यह कहना कि मुझे पता था और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं या मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, मुझे लगता है बहुत छोटी बात हो जाएगी। लेकिन अपने साथ में 7 सांसदों की डील और करके जाएंगे, यह हैरान करने वाली बात है कि 7 सांसद। हालांकि उसमें देखिए संदीप पाठक वो आम आदमी पार्टी के एक तरीके से आप ये कि कोर मेंबर हैं। हरभजन सिंह कोई राजनेता नहीं है। अशोक मित्तल वो कोई राजनेता नहीं है। सब व्यापारी आदमी है, जितने थे राजेंद्र थे वो सब व्यापारी आदमी। उनके बारे में कोई बात करने वाली बात है नहीं कि उनके पास में कोई बहुत बड़ा जनादेश है। स्वाति मालीवाल है, उनके पास में भी कोई बहुत बड़ा जनादेश नहीं है। हाँ ये है कि राघव चड्ढा मीडिया के एक बहुत बड़े चेहरे थे, अब बन गए थे बड़े चेहरे। और राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अपने आप को पॉपुलर किया, गेन किया, समोसे वाली रील बना बना करके, वहां पर भी उनको बड़ा झटका लगा है। जरा देखिए स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। राघव चड्ढा के 14.6 यानी तकरीबन 14.5 मिलियन फॉलोवर थे और 24 घंटे के अंदर 11 मिलियन फॉलोवर छोड़ करके चले गए। 13.5 मिलियन फॉलोवर अब इनके रह गए। साहब अब इनको रील बनाने की जरूरत नहीं है। अब 13.5 क्या और ये 1.5 क्या, ये सब छोड़ करके चले जाएंगे तब भी इनकी लाइफ सेट है। अब परिणीति चोपड़ा, उनको भी फिल्म मिल जाएगी, उनकी फिल्म आएगी तो वो भी अंधभक्त देखेंगे। वो फिल्में टैक्स फ्री करनी पड़ेंगी। और राघव चड्ढा को जो है ना जाने किस किस तरीके के खिताब दिए जाएंगे। और यही राघव चड्ढा जो है पहले किस तरीके की बात करते थे। संदीप पाठक जो इनके साथ में दूसरे गए हैं, उनका जरा एक बयान सुनिए। अब कितनी एक्टिंग जो है उसमें जबरदस्त एक्टिंग दिखाई दे रही है। इनको सब पता था कि हम यहाँ ठहरने वाले आदमी नहीं है, लेकिन एक्टिंग मानना पड़ेगा साहब।
उस्ताद हैं। तोड़ लेंगे। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि एक भी आदमी तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं टूट रहा, कर लो जो मर्जी करना है। ये कोशिश करेंगे दिल्ली में तोड़ेंगे, ये कोशिश करेंगे पंजाब में तोड़ने की, ये कोशिश कर रहे हैं गुजरात में तोड़ने की, कोशिश कर रहे हैं गोवा में तोड़ने की, चारों तरफ कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, तोड़ के दिखाओ। अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में बड़ा खेला होगा? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है? दरअसल संदीप पाठक के बारे में कहा जा रहा है कि संदीप पाठक एक ऐसे शख्स हैं जो गुजरात से लेकर के और पंजाब तक और खास तौर पर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की रणनीति नीति का बड़ा चेहरा थे। अंदर किस तरीके से बोर्ड रूम में चीजें तैयार होती हैं, वो सब तैयार करने वाले, तैयारी करवाने वाले वो चेहरा संदीप पाठक थे। तो क्या वाकई संदीप पाठक के टच में है विधायक? क्या राघव चड्ढा के टच में है विधायक? और क्या वाकई बड़े खोखे वहां पर तैयार किए जा रहे हैं? अब वो 10 करोड़ का खोखा है, 50 करोड़ का खोखा है, पता नहीं। क्या वाकई सूटकेस तैयार किए जा रहे हैं? और क्या वाकई ये 63 विधायक आएंगे तो इनके लिए बड़ी तैयारी हो चुकी है, सरकार बनाने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि 2022 में चुनाव हुआ था, 2027 में होना है, ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी बड़ा खेल खेलेगी? क्योंकि एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि अगर अभी सरकार बना ली जाए तो ऊपर सरकार, नीचे सरकार और फिर सिस्टम हमारा। कौन सा सिस्टम हमारा आप सब जानते हैं। और वो जो सिस्टम हमारा हो जाता है फिर आगे सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ गए होंगे आप। राघव चड्ढा गुंडों की पार्टी बताते थे बीजेपी को, अब वो तब सही थे या वो अब सही है? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। पंजाब में इनको लेकर के एक नाराजगी है और पंजाब में जिस तरीके से बीजेपी की गोदी में जाकर के सब बैठ गए, अगर कांग्रेस के साथ में जाते तो शायद वो नाराजगी नहीं होती। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हरभजन और ये बाकी जितने सांसद गए हैं इनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन भगवंत मान भी जा सकते हैं, भगवंत मान के विधायक वो भी जा सकते हैं, ये बीजेपी में सब लोग जा सकते हैं कि कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हमारे लिए तो अच्छा ही एक्सपोज हो गए और अब पंजाब की जमीन वो भी हमारी वापस आएगी और दिल्ली की जमीन वो भी हमारी वापस आएगी। जो हमारा वोटर वो इनकी तरफ चला गया था, उस वोटर को समझ में आ गया कि ये बीजेपी के ही आदमी है, बीजेपी के साथ में ही आखिरकार चले जाएंगे और आखिरी में त्रिवेदी भी नहीं बचेगा, त्रिवेदी भी उधर ही चला जाएगा। अब खैर ये तो वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी जमीन बची है, क्या किसकी जमीन मजबूत हो गई है या किसकी जमीन खिसकी है, या कौन जमीन अपनी फिर से प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये सवाल बिल्कुल साफ है कि पंजाब में कुछ न कुछ होगा तो बड़ा, क्योंकि बीजेपी ने इनको झालमुड़ी खिलाने के लिए और खाने के लिए तो नहीं बुलाया है। बीजेपी किसी को लेकर के आती है तो काम पहले से तय होता है। अब इनके जिम्मे में कौन सा काम दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे देखिए, अगर मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाऊं पंजाब के, तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 7 कांग्रेस के पास में है, 3 आम आदमी पार्टी के पास है, 1 अकाली दल है और 2 निर्दलीय हैं। राज्यसभा की भी 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास 5 सीटें, 1 कांग्रेस के पास और 1 अकाली दल के पास। लेकिन अब ये कितना किसके पास रहेंगी ये वक्त बताएगा साहब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राघव चड्ढा देखिए एक बार जरा, जिनकी कायदे से मूछ दाढ़ी भी नहीं आई थी और ये सुधांशु त्रिवेदी के उस वक्त में मजे लेते थे, और ये राघव चड्ढा अब सुधांशु त्रिवेदी के लिए बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी इनके लिए बोलेंगे। राजनीतिक गजब है साहब। तो बहरहाल इंतजार करना है कि अभी पंजाब में क्या कुछ होता है। और राघव चड्ढा को जिस तरीके से झटका लग रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पर, क्या जमीन पर भी झटका लगेगा, अगले होने वाले चुनाव में भी झटका लगेगा? एक तस्वीर चलते चलते और देख लीजिए। गद्दार जो है वो अब कहा जा रहा है साफ तौर पर कि गद्दार है, गद्दार लिखा जा रहा है। ये हरभजन सिंह के घर की तस्वीरें हैं और हरभजन सिंह के घर पर गद्दार लिखा जा रहा है।
यह भी कहा जा रहा है कि कल दोपहर को हरभजन सिंह के पास में फोन गया भगवंत मान का, लेकिन भगवंत मान का फोन नहीं उठाया हरभजन सिंह ने। खैर, देखने वाली बात यह है कि अब समय किस तरीके से इनके पत्ते खोलता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि